हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? सभी ठीक ठाक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और ठीक ठाक होंगे, अच्छे से पीएएस की तैयारी में जुटे हुए होंगे और साथ में आप अपनी पूरी लगन से इसकी तैयारी के साथ अपने सिलेबस को जोड़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ताकि अच्छे से आप अपने टेस्ट जो है आने वाले अक्टूबर में, सितंबर के टेस्ट आपके हो चुके हैं और अक्टूबर में जो टेस्ट होना है आगे नेक्स्ट, उसकी तैयारी में जुटे हुए होंगे। अच्छी बात है। सो आप घरों में रहिए, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। अच्छे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, आप समझदार हो, कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कंडीशन है बाहर, आपने घर ही रहना है। मास्क की यूज़ करना है, उसको सैनिटाइज़ का यूज़ करना है और हाथों को बार बार धोना भी है, 2 बार दिन में स्नान करना है, ठीक है। तो आपने ऐसे इन सुरक्षित मापदंडों को अपनाना है। तो चलिए आज बात करते हैं पुष्ट नंबर 34 पे। आज हम नए पाठ की बात करेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले जितने भी आपके माता पिता, बड़े भाई बहन और मेरे बहुत ही सत्कारित अध्यापक साथी इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, आगे शेयर करते हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हुआ विनती करता हूं कि इस वीडियो को भी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शेयर करना मत भूलिए। सो इसी आशा के साथ इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। तो आज का जो हमारा नया पाठ है उसका नाम है तितली रानी। सो तितली रानी पाठ जो है 34 नंबर पृष्ठ पे है, आप उसको देख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपके सामने आपकी बुक होगी, पेंसिल होगी और कॉपीज़ भी आपके साथ होंगी। तो जो आपकी कॉपीज़ हैं उन पे आपने जो थोड़े से कठिन शब्द हैं उनको भी नोट करते जाना है और उनको नोट करते हुए आगे चलते जाना है। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। कविता का नाम है तितली रानी। तितली रानी अपने घर को बड़ी सयानी, रंग बिरंगी जिसकी बोली, पंखों पर जिसकी रंगोली। रंगोली क्या होता है बेटा? रंगोली होता है बहुत सारे रंगों का मिश्रण, जिसमें बहुत सारे रंग यूज़ होते हैं। बहुत सारे साउथ इंडियंस रंगोली को बनाते हैं, उसका अलग अलग ढंग से शैली के रूप में उसको प्रकट करते हैं, अलग अलग डिज़ाइनों के रूप में। तो नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया, सभी जगह रंगोली मशहूर है और सभी शुभ कार्य करने से पहले रंगोली का निर्माण किया जाता है। तो इसको रंगोली कहते हैं। आगे चलते हैं। फूलों पर उड़ती इठलाती, बच्चों को ये बहुत लुभाती, आँखों में ये स्वप्न सुझाती, हाथ लगाने से शर्माती। रुत बसंत में आती तितली, गीत खुशी के गाती तितली। 35 एक पद रह गया है इसका, उसको पढ़ेंगे इस पंक्ति को। कभी कहा करती थी रानी, कभी कहा करती थी नानी, स्वर्ण परी की एक कहानी। तितली रानी अपने घर को बड़ी सयानी। तो बच्चों, ये कविता हमने पढ़ी, आपको भी इसको कम से कम 3 से 4 दफ़ा पढ़ना है, ज़्यादा बार पढ़ना है। छोटी सी कविता है, आप 10 बार भी पढ़ सकते हो, अच्छे से आपको स्मरण भी हो जाएगी। उसके बाद चलिए इसका अभ्यास शुरू करते हैं कि जो हमने कविता पढ़ी उसके अभ्यास में हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए उसका अभ्यास शुरू करते हैं। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी को लिखने का अभ्यास करें। तो देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि होती है बेटा,
उसमें दिए होते हैं, और गुरमुखी लिपि पंजाबी की होती है। ठीक है, पंजाबी में जो शब्द दिए गए हैं आगे वो देवनागरी लिपि में, हिंदी में भी दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे है तितली, तो तितली को कैसे लिखा गया है हिंदी में, ये आपके सामने है, आपने पढ़ना है। ऐसे ही रंगोली, रंगोली को हिंदी में कैसे लिखा गया है वो आपने यहाँ पर पढ़ना है। नानी कैसे लिखा जाता है वो आपके सामने है। बसंत ऋतु जो होती है, बसंत कैसे लिखा जाता है देवनागरी में, गुरमुखी में आपने देखा, और देवनागरी में बसंत कैसे लिखा जाता है आपके सामने है, आपने पढ़ना है। सयानी, और पंजाबी में सयानी लिखा जाता है ऐसे, और हिंदी में आगे ऐसे लिखा जाता है। परी, पंजाबी में परी ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में परी ऐसे लिखा जाता है। तो आप अच्छी तरह ढंग से नोट कर लो। उसके बाद आगे की जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, उसको देख लेते हैं। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो या लिखें। ठीक है, सो चलिए देखते हैं इनको। जैसे पंजाबी में हम खम्भ कहते हैं और हिंदी में उसको पंख कहते हैं। ऐसे, तो जैसे पंजाबी में हम रुत कहते हैं, तो हिंदी में बेटा उसको हम ऋतु बोलते हैं। रू और तू को छोटे ऊ की मात्रा डाल के उसको ऋतु कहा जाता है, लिखा जाता है। उसके आगे है सपना, तो हिंदी में सपना आगे लिखा हुआ आप देख सकते हो कैसे लिखा जाता है। पंजाबी में वन स्वनी होता है और हिंदी में उसको लिखने के लिए हम रंग बिरंगी कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग से है, इसको ध्यान से पढ़ना और लिखना, समझना। आगे है हाथ, पंजाबी में हम हथ कहते हैं और हिंदी में हाथ बोलते हैं और लिखते हैं। ऐसे ही सुनहरी जहाँ सोना पंजाबी में कहा जाता है और हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं, स्वर्ण। ठीक है, जैसे आप जानते हो गोल्डन टेम्पल को स्वर्ण मंदिर भी हिंदी में कहा जाता है। तो सुनहरी मंदिर, जहाँ सुनहरी जो मंदिर है पंजाबी में कहा जाता है सुनहरी मंदिर, और हिंदी में स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि स्वर्ण और सुनहरी में कोई अंतर नहीं है, एक ही है, वो पंजाबी में है गुरमुखी में, और देवनागरी लिपि में हिंदी में स्वर्ण होता है। तो आपने इनको सिर्फ देखना नहीं है, लिख के अभ्यास करनी है कि पंजाबी में कैसे लिखा जाता है गुरमुखी लिपि में, और देवनागरी लिपि हिंदी में कैसे लिखा जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास पढ़ो लिखो और समझो। ठीक है, पढ़ो समझो और लिखो। उसके आगे क्या है, जैसे स्वप्न कैसे डाला गया है, इसको ध्यान से देखो, आप समझ जाओगे कि कैसे आधा स और व और प और न की मात्रा डाल के, आधे प की मात्रा डाल के फिर न डाल के स्वप्न बनता है। तो ऐसे शब्दों का निर्माण जैसे करते हैं, बनाते हैं उनको, लिखते हैं उनको, पेश करते हैं, वो आपने देख करके ऐसे करना है। तो आगे है स्वर्ण है, जो हमने सुनहरी बोला था गुरमुखी में, तो स्वर्ण कैसे लिखते हैं वैसे ही है, स है, आधा स है, और व और ण के ऊपर र की मात्रा स्वर्ण ऐसे लिखा जाता है। आगे शब्दार्थ हैं बेटा, दो शब्दार्थ हैं, उनको ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं, बाद में आप लोग इसको लिखने का अभ्यास भी करना। तो चलिए सबसे पहले इनको पढ़ते हैं।
रंगोली। तो बच्चों, रंगोली जैसे मैंने आपको अभी विस्तार में बताया, बड़े धैर्य से बताया कि रंगोली जो होती है वो किस तरह बनती है। अलग अलग रंगों के मिश्रण से अलग अलग डिज़ाइन में रंगोली का निर्माण किया जाता है। तो वैसे ही इनका भेद बताया गया है, अर्थ बताया गया है कि रंगोली किसको कहते हैं। अलग अलग रंगों का ये मेल होता है। त्यौहार आदि पर, कोई भी त्यौहार हो, नया कार्य शुरू करना हो, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसका उपयोग रंगोली का किया जाता है, रंगोली बनाई जाती है। तो ये बनाई कहाँ जाती है? ये फर्श पे बनाई जाती है, बिल्कुल समतल जगह पर बनाई जाती है, साफ़ जगह पर बनाई जाती है, ज़मीन पर बनाई जाती है। ठीक है। तो एक तरह की ये चित्रकारी होती है, रंगोली जो होती है चित्रकारी होती है। और इसकी शैली जो होती है, अलग अलग रंगों के मिश्रण से स्टाइल अलग अलग इनका बनता है और अलग अलग डिज़ाइन बनते हैं, और जो ज़मीन पर, फर्श पर ही बनती है। स्वप्न को हम सपना कहते हैं। स्वप्न का मतलब क्या होता है? सपना। ठीक है। तो सपना क्या होता है? जैसे पंजाबी में सुपना कहते हैं, तो हिंदी में स्वप्न को सपना कहते हैं। ऐसे ही रुत को हम ऋतु कहते हैं। रुत बोला जाए हिंदी में तो ऋतु भी होता है। ठीक है। ऐसे ही लुभाना होता है, किसी को मोहित करना। ठीक है। तो स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया आपको, जैसे स्वर्ण मंदिर होता है, तो स्वर्ण का मतलब होता है सोना। ठीक है। तो आगे प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं। पैंतीस पे हम, तो इसमें हमको पंक्तियों को पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं क्या कहती हैं पंक्तियाँ, और क्या हमें बताने के लिए बोल रही हैं कि आगे रिक्त स्थान को हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहला है, रंग बिरंगी जिसकी चोली। क्या आएगा जहाँ पर? जिसकी चोली। तो आपने क्या लिखना है? रंग बिरंगी जिसकी चोली। और दूसरा है पंखों पर। तो क्या पढ़ा था हमने? पंखों पर जिसकी रंगोली। ठीक है ना, पंख उसके रंग बिरंगे होते हैं ना, रंगोली जैसे। तो पंखों पर जिसकी रंगोली। ठीक है बेटा। तो आगे देखते हैं। बसंत में आती तितली। तो क्या आना है? आती तितली। ठीक है। रुत बसंत में आती तितली। तो उसके आगे है, गीत खुशी के गाती तितली। गीत खुशी के गाती तितली। प्लीज़ आप बच्चों इसको नोट कर लो, आपने लिखना है। आप कविता को पढ़ के भी इसको लिख सकते हैं दोबारा से। तो चलिए आगे प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, हमको उनके उत्तर देने हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं। क्या है? तितली के पंख कैसे होते हैं? तो बताइए, तितली के पंख कैसे होते हैं? तितली के पंख रंगोली जैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। तो क्या आंसर देंगे आप? तो आंसर करते हैं इसका बेटा, उत्तर देते हैं पहले का कि तितली के पंख रंगोली जैसे रंग बिरंगे होते हैं। तितली के पंख रंगोली जैसे रंग बिरंगे होते हैं। जिन बच्चों ने अभी भी नहीं लिखा, दोबारा बोल रहा हूँ। तितली के पंख रंगोली जैसे रंग बिरंगे होते हैं। प्रश्न दूसरा है बेटो, तितली किस ऋतु में दिखाई देती है?
तो हमने कविता को पढ़ा था। कविता में लिखा गया था कि तितली जो है बसंत ऋतु में दिखाई देती है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तितली हमें बसंत ऋतु में दिखाई पड़ती है या देती है। तितली हमें बसंत ऋतु में दिखाई देती है या पड़ती है। ठीक है। तो प्रश्न तीसरा है, नानी किसकी कहानी सुनाया करती थी? तो ये कविता की आखिरी पंक्तियाँ थी जिसमें लिखा गया है कि नानी जो थी वो स्वर्ण परियों की कहानी बताया करती थी। तो इसका आंसर करेंगे, उत्तर देंगे इसका। नानी स्वर्ण परियों की कहानी सुनाया करती थी। नानी स्वर्ण परियों की कहानी सुनाया करती थी। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपने लिख लिया होगा अच्छे से। आगे है बेटा तुक मिलाओ। तुक मिलाओ को कैसे करते हैं? ये भी बहुत आसान होता है। जैसे शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को देखते हुए उनकी जो लय है, उनको जो बोलना है, जो उनकी ट्यून निकलती है एक जैसी निकलनी चाहिए। जैसे आपके सामने है, चोली से बनाया है रंगोली, तो ली पीछे लगा हुआ है, तो ली के साथ ही इसको समाप्त करना है। तो कैसे बन गया? चोली रंगोली, चोली रंगोली। तो ऐसे ही इठलाती, इठलाती से क्या बनेगा? बल खाती, इठलाती बल खाती, पीछे ती आना चाहिए, तो इसका ट्यून बन जाएगा इठलाती बल खाती। ठीक है। आगे है सजाती। सजाती का क्या बनेगा? बजाती, कहलाती, कुछ भी आप लिख सकते हो, ट्यून बननी चाहिए। सजाती, बनाती, बचाती, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके आगे है बेटा आती। तो आती का होगा खाती, जाती, पाती, ठीक है, लाती। ऐसे इसके ट्यून जो है सेम होनी चाहिए। पीछे उसके शब्द के पीछे जो ती की मात्रा लगी है, त को बड़ी की मात्रा लगी है, ऐसे इसका उपयोग होना है। तो आगे है बेटा वाक्य बनाओ। तो देखते हैं, वाक्य बनाते हैं। रंग बिरंगी। तो रंग बिरंगी का वाक्य बनाते हैं। सिंपल, बिल्कुल सीधे से वाक्य बनाएंगे, आसान से वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य बनाएंगे, तितली रंग बिरंगी होती है। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? तितली रंग बिरंगी होती है। तितली लिख के रंग बिरंगी होती है लिखना है। ठीक है। तो दूसरा है बसंत। ये भी बहुत सिंपल था, हमने पढ़ा था। वाक्य में इसको लिखेंगे, तितली बसंत ऋतु में दिखाई देती है। तो बसंत ऋतु ध्यान से लिखना, रू की मात्रा को ध्यान से लिखना। आप देख सकते हो कविता में ऋतु कैसे लिखा गया है, उससे आप मदद ले सकते हो। तो लिखने के लिए, अभ्यास को पूरा करने के लिए आप लिख सकते हो। बाद में अगर आपको अभ्यास करना है, याद करना है, तो आप खुद से करेंगे। ठीक है। तो तितली बसंत ऋतु में दिखाई देती है। आगे है बच्चों कहानी। नानी हमें स्वर्ण परियों की कहानी सुनाती थी। नानी हमें स्वर्ण परियों की कहानी सुनाती थी। नानी हमें स्वर्ण परियों की कहानी
सुनाती थी। आगे है बच्चों सयानी। सयानी का मतलब पंजाबी में आपको बताया था, सियाना बोलते हैं, वाइज इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बनाएंगे, तितली बहुत सयानी होती है। तितली बहुत सयानी होती है। फिर से बोल रहा हूँ, तितली बहुत सयानी होती है। तो आगे बेटा लिखा हुआ है कि तितली को उड़ते हुए देखो। तितली को उड़ते हुए देखो। तितली का चित्र बनाओ। आपने एक सुंदर तितली का चित्र बनाना है, बहुत धैर्य से, आराम से, सुंदर करके बनाना है, ठीक है। और अच्छे से उसमें रंग भरने हैं, ठीक है। तो ये आपका जो कविता पाठ तितली है वो संपूर्ण हुआ। अभ्यास हमने पूर्ण कर ली। आपने इसको अच्छे से अभ्यास करनी है, बार बार इसको लिखना है, ठीक है। कविता को पढ़ना है, बाद में लिखना है, जो कठिन शब्द आए उनको भी लिखना है, प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करना है और वाक्यों का भी अभ्यास साथ में करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी बच्चों का, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, सुना। अध्यापक साथियों ने इस वीडियो को शेयर करना है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ ताकि 5वीं कक्षा के हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँच सके और बच्चे कार्य कर सकें, और बसंत ऋतु से संबंधित उनको जानकारी ज़रूर दी जाए। आप अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं इस नए लेसन, इस पाठ के साथ। तो इस पाठ संपूर्ण जो हमने आज किया है तितली, इसको शेयर करें अपने सेंटर और ब्लॉग ग्रुप में। सभी अध्यापक साथी और बच्चे भी अपने साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि हर बच्चा जो है इस पाठ को ध्यान से कर सके। तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।